तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो ट्रेनिंग कर रहा था। उसका बॉडीगार्ड भी देखता हुआ पता नहीं अचानक से मेरे सेकंड यंग मास्टर, जो मेरे से भी इतने बड़े च्योमू थे, अचानक से एकदम 360 बदल गए। लेकिन जो भी है, मज़ा आया। हमारा मेन कैरेक्टर, उसको एकदम ध्यान था कि थोड़े समय बाद कुछ प्रॉब्लम वगैरह आएगा फैमिली के ऊपर, जिसके बाद से मेन ये लड़का चेंज होने लगता है और धीरे धीरे अपनी विलन की राह पर आता है। तो मुझे विलन की राह पे नहीं जाना, मुझे बस सबको कसाई नुमा मौत देनी है जो मेरे बीच में यहाँ पर आएगा। और ये सब कुछ है ना, वो एक बड़ा बेटा देख लेता है। उसको लगता है कि नहीं यार, ये गलत हो रहा है। इसने हमारा धंधा लिया और धंधे को बढ़ा दिया। इससे फैमिली का फ़ायदा होगा, लेकिन बेसी हमारा नुकसान होगा ना। कल को 1 साल बाद ये फैमिली का बिजनेस बढ़ा देगा तो बाप इसको नया लीडर बना देगा। रुकने के लिए मम्मी से मिलना पड़ेगा। मम्मी उतने में आ जाती है और कहते हैं डिगरा क्या हुआ। ये भी कहता, मम्मी वो जो गाड़ी कल सामान पहुंचाने का बिजनेस साले ने 1 नंबर बढ़ा दिया, ज़्यादा बढ़ गया तो दिक्कत होगा। वो भी कहता डोंट वरी, पापा से मिलके क्यों ना इसकी बैंड बजा डाले। वो भी कहता यस मम्मी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। मम्मी भी कहती है हाँ, मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह कमीना यहाँ पर है, चलो पापा से मिलके पापा को पागल बनाते हैं। तो पापा से मिलने से पहले हम ये थर्ड माँ से मिलते हैं। वो भी कहती क्या हुआ, यहाँ पे क्यों आए। ये भी कहती यार एक छोटे से काम के लिए यहाँ पर आए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड भी कहती क्या हुआ, कौन से काम के लिए आए हो, मैं तो गरीब भोली भाली अबला नारी। वो भी कहती अरे मेरी भोली भाली अबला नारी, हम मालूम है किस लिए आए हैं, कुछ फ़ायदे के लिए। इससे हमारा भी और स्पेशली तुम्हारे बेटे का फ़ायदा होगा। वो भी कहती हैं ऐसा कौन सा फ़ायदा होने वाला है। तो बोला जाता है कि हम चलो पहले अपने पति के पास रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो गाड़ी वाला सामान पहुंचाने का बिजनेस है ना, तुम्हारे बेटे को दे देने को, क्योंकि वो आजकल बड़ा प्रॉफिट कमा रहा है। वो प्रॉफिट का सारा क्रेडिट तुम्हारे बेटे को जाएगा। वो भी कहता "हाँ, मम्मी सो तेली मम्मी क्या बात बोली है, या मुझे भी वो वाला बिजनेस करना है। तो बाप के पास आते, बाप को सारा मैटर बताता है। बाप भी कहता सुनो मेरे बेटे, काम तुमने बहुत ही बढ़िया किया, आगे भी ऐसा काम कंटिन्यू करना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता या शुक्रिया, लेकिन बुलाया क्यों, और बगल में मेरा चौथा भाई भी क्यों खड़ा हुआ है, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। बाप भी कहता देखो तुमने काफ़ी कर लिया, लेकिन अब आगे कितना ही करोगे, अब इसके लिए थोड़ा इसका भी हेल्प ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा, लगता है इन लोगों ने मिलकर फिर से मेरे खिलाफ खिचड़ी पकाई है। तभी तो मेरा बना बनाया बिजनेस, जो कि मैंने इतना अच्छा कर दिया गुंडे लोग के साथ दोस्ती करके, ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर तुमको ये काम करना है तो ये काम मैं तुमको दे सकता हूँ। बाप भी कहता है टेंशन मत लो, उसका काम तुमको मिल जाएगा और तुम्हारा काम उसको मिल जाएगा, दोनों एक दूसरे का काम संभालना। ठीक है मेरे चौथे बेटे। चौथा बेटा भी कहता है या पापा पापा। वो भी कहता है या मेरे बेटे अपना ध्यान रखना मेरे बेटे। हमारा मेन कट्टा भी देखता क्या ना, मेरे सारे भाइयों के अंदर है चौथा भाई सबसे छोटा है, और ऐसा बोला जाता है छोटे बेटे को ज़्यादा लाड प्यार मिलता है, और ये यहाँ पे भी सच है। तभी तो ये आइडिया वो थर्ड बेटे का था। थर्ड बेटा चाहे तो खुद भी आकर रिक्वेस्ट कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि चांसेस थे कि पापा मना कर देगा। लेकिन ये छोटा बेटा है ना, छोटे बेटे की मम्मी या छोटा बेटा रिक्वेस्ट करेगा तो पापा मान जाएगा, और पापा मान भी गया साला। वो छोटा बेटा भी कहता और भैया शुक्रिया मुझे देने के लिए, अपनी फ्यूचर बीबी भी मुझे दे देना। ये भी कहता साले तेरी बुंड फाड़ दूंगा, जाके अपना काम कर चुपचाप, रुको अभी इसकी बैंड बजवाऊंगा गुंडे से मिलके। कुछ समय बाद आते हैं तो जो बाकी लोग थे गाड़ी का धंधा करने वाले, वो लोग भी कहते भाई सुनने में आया है कि चौथा यंग मास्टर हमारा नया मालिक बन गया। दूसरा भी कहता क्या यार, सुनने में तो आया, बैड न्यूज़ है हमारे लिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, मना करेंगे तो हम तो नौकर ही हैं, हम ही पटक पटक के मारेंगे। उतने में वो चौथा भी आ जाता है और कहता क्या रे छोटे मोटे आटू ढाटू लोग क्या हो रहा है। वो लोग भी कहते रहे चौथे मास्टर कैसे हो। वो भी कहता बढ़िया हूँ, सामान तैयार करो, तुम भी तैयार हो जाओ, हम जाने वाले हैं। बोला भी जाता जाने वाले, अरे कल ही तो आए थे, और हमारे यहाँ पे रूल है जब सफ़र से आओ तो मिनिमम 3 दिन आराम करना, फिर अगले सफ़र पे जाना। वो भी कहता भाई कल गए थे मेरे दूसरे भाई के साथ, आज मेरे साथ जाने वाले हो, तो आज की शुरुआत एक नई शुरुआत है, चलो चलो सामान बांधो। वो भी कहते कमॉन यार, हम लंबा सफ़र करके कल ही आए थे, थक गए, वापस सफ़र करना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो भी कहता मैंने बोला ना सामान बांधो, नौकरी से निकाल दूंगा। वो लोग भी देखते यार कितना बेकार आदमी है, ऐसे कैसे ये काम संभालेगा, लेकिन मजबूरी थी तो सामान बांध के निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमारा मेक कटर दिखता है, बोला भी जाता और कहाँ जा रहे हो। हमारा मेक कट्टा भी कहता हाँ मैं तो जा रहा हूँ कहीं और, तुम कहाँ जा रहे हो। वो भी कहता कुछ नहीं, तुम्हारा जो काम था वो मैं करने जा रहा हूँ। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छे से जाना, रास्ते में लुटेरे भी मिल जाते हैं, ध्यान रखना। वो भी कहता या ध्यान रखेंगे। आए हाय, मैं अकेले नहीं जा रहा, अपने साथ एक हाई लेवल के अंकल को लेके जा रहा हूँ, कोई भी मुसीबत आया तो अंकल बचा लेंगे। हमारा मेन कटर अपने बॉडी गार्ड से कहता है चलो यार मुझे लुटेरे लोग के पास जाना है।
लुटेरे लोग के साथ एक छोटी सी मीटिंग करना है। तो रात में लुटेरे लोग के पास आता है। लुटेरे का मालिक भी कहता भाई तुम्हारा ये जो आइडिया वाकई में बहुत बढ़िया है। मेरे सारे लुटेरों ने बाकी लुटेरों को रोक दिया है और जो भी लोग आते हैं हम उनको मारते कूटते नहीं है, बल्कि बस उनसे 10% वो मांग लेते बदले में पैसा, जिससे ना ज़्यादा लड़ना पड़ता है और पैसे भी काफ़ी मिल जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सही है यार, लेकिन एक छोटा सा एहसान और भी चाहिए। वो भी कहता बोलो इस बार किसको लूटना है। ये भी कहता मेरा चौथा भाई शू शांग उसका नाम है, चू शांग। ये भी कहता है साले कैसा आदमी है, पहले अपने बंदे को मरवाया और अब अपने भाई को मरवाना चाहता है क्या यार, सच्ची में पागल वागल हो गया है क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं पागल वागल यहाँ पे नहीं हुआ हूँ, क्या ना उसके साथ 2-3 ऐसे बंदे जो मेरे बंदे नहीं है उनको मरवा सकते हो, बाकी लोग को मत मारना और मेरे भाई को भी मारना मत, उसकी टांगे तोड़ देना, हाथ भी तोड़ देना, 2 दांत भी तोड़ देना, 1-2 आंखें भी फोड़ सकते हो और पिछवाड़े में बुंड में उसके बाम्बू डाल सकते हो, नुन्नू भी काट सकते हो, हाँ लेकिन जान से मत मारना। ये भी देखता है कैसा हरामी आदमी है, जान से मारने को छोड़कर बाकी सब करवाना चाहता है। वो भी कहता है क्या ना मेरे बाप का लाडला बेटा है, मर गया तो मेरा बाप चूड़ियाँ फोड़ फोड़ कर रोएगा। मन तो कर रहा है कि मरवा डालूं, लेकिन बस अपने बाप के चक्कर में उसको जिंदा छोड़ रहा हूँ, बाकी तोड़ फोड़ के रख देना उसको। ये भी कहता अजीब भाई लोग हैं यार, लेकिन मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है, एक्स्ट्रा पैसे लूंगा। वो भी कहता हाँ वो जो सामान लेके जा रहा है ना उसमें से सब कुछ लूट लेना, वो सब कुछ तुम्हारे हाथों में चल जाएगा, हाँ लेकिन एक ऐसा आइटम है वो मुझे चाहिए, उसको छोड़ के बाकी तुम ले लेना। हाँ चलो यार अब उस भाई को दिखाता हूँ कि मेरे से पंगा लेने से उसकी कितनी हालत ख़राब होती है। फिर गुंडा ये भी कहता है एक सेकेंड, अभी तक किसी को पता नहीं चला है, लेकिन किसी को पता चल गया कि गुंडे के साथ तुम मिलाकर ये सब कर रहे हो तो तुम्हारा नाम बदनाम। हमारा मेन कट्टा भी कहता देखो नाम का क्या है, वो तो बदनाम होता रहता है ना, उसका टेंशन ना लो, तुम बस अपना काम करो ना यार, तुम्हें भी बस तो पैसों से ही मतलब है ना। वो भी कहता ठीक है, क्यों रे छोटे मालिक तैयार है क्या। छोटा मालिक भी कहता मालिक ऐसे कामों के लिए तो मैं 24 घंटे रेडी रहता हूँ। वो भी कहता ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है हम रेडी हैं, कब करना है। वो भी कहता वे लो निकल चुका है, बहुत जल्दी इस एरिया से गुजरेगा, जैसे गुजरेगा वैसे सीधे टूट पड़ना। वो भी कहता ठीक है तो हम टूट पड़ेंगे। तो फाइनली अगले दिन की बारी आती है। हमारा मेन कट्टा वो जो मोटा हट्टा खट्टा गुंडा है उससे मिलता है। वो हट्टा खट्टा भी कहता बोलो क्या हुआ। बोला भी जाता वेल इन्होंने अभी अभी हमको एक नया बिजनेस दिया है। वो भी कहता है नया बिजनेस यहाँ पे दिया है, बोलो क्या करना है, किसको मारना है, किसको लूटना है, किसको काटना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लुओ फैमिली, एक लुओ फैमिली का। ये भी कहता है एक सेकंड लुओ फैमिली, हाँ हाँ बोलो ना क्या हुआ उस लुओ फैमिली का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लुओ फैमिली आने वाले हैं, यहीं से जाने वाले हैं, तो उनसे मुझे कुछ लुटवाना है। वो भी कहता बोलो ना क्या लुटवाना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम बस चलो, जब वो आएंगे जब उनको लूटेंगे ना तो उसमें से एक सामान लेना है। ये भी कहता चलो मालिक। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या ना मैंने कहानी के अंदर पढ़ा था कि ये जो लुओ फैमिली है उनके पास कोई एक ऐसा आइटम था जिससे बवाल मच जाता है, इतना बवाल मचता है कि सब लोग मिलके उस सामान के लिए उनके फैमिली का मर्डर करवा देते हैं। तो वो सामान पहले एडवांस में ले लूँगा और उससे मैं भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाऊँगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।